बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये जो टाइम है ना, इस वक्त ये रात का टाइम है और रात का इस वक्त 1 बज रहा। और 1 बजे मैं किचन में क्या करने आई हूँ, मुझे हो रही थी मीठे की क्रेविंग बहुत ज्यादा। मतलब आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मैं खुद अपने लिए रात में कुछ उठ के बनाऊं या भूख लगी हो तो भी मेरी कोशिश होती है कि अब सो जाऊं, सुबह उठ के ही खाऊंगी, चाहे कितनी भूख क्यों ना लगी हो। रात में जैसे होता है ना, लोगों को भूख लग रही है, जाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ खा लिया या बना लिया। मैंने कभी भी अपने लिए, हाँ दूसरा कोई मुझे कहेगा तो फटाफट बना दूंगी, लेकिन अपने लिए मैंने कभी भी कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन आज पता नहीं इस टाइम में मुझे मीठे की इतनी क्रेविंग हो रही थी कि बस मैं फिर उठी और मैंने सोचा कि जाकर ना मैं थोड़ा सा मीठा कुछ बना लेती हूँ। और अच्छा, डॉक्टर ने मुझे जैसे ही कहा है कि आप मीठे को थोड़ा अवॉइड करें तो शायद उतनी ही ज्यादा क्रेविंग बढ़ गई है। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है, कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन किसी और वजह से कहा है तो। पर मुझे लग रहा है कि अब उतना जितना किसी चीज से आपको रोका जाए ना, उतना ही ज्यादा दिल करने लग जाता है। तो अभी मैं फिर बहुत मतलब ऐसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या बनाऊं कि जो आपको सेटिस्फेक्शन दे ना। मतलब कोई ऐसी चीज ठंडी भी खाने का नहीं दिल कर रहा था, ठंडा मीठा कुछ ऐसा नहीं दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ हलवा। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सूजी की ली थी, 1 चम्मच मैंने आटे की ली थी और 1.5 टेबल स्पून मैंने बेसन का लिया था। बस इन तीनों चीजों को मिला के ना, पहले देखा देसी घी में बनाओ हलवा तो वो ज्यादा मजे का लगता है। तो आपको ये टेंशन नहीं होती ना, अगर घी खाया भी है तो देसी खाया है। तो वो देसी घी वाला डिब्बा तो खाली निकला। तो फिर बस ये जो दूसरा घी था वही मैंने डाला और यहाँ पर जितनी मैंने आपको मिकदार बताई है ना, इतनी मिकदार में बस मैंने बनाया था। 2 इलायचियां पहले घी में डाल दी थी, फिर चीनी भी डाल दी उसी हिसाब से जितना ये चीजें डाली थी। और भून के ये तो फटाफट भून गया था, थोड़ा सा तो था। तो बस फिर इसको अच्छी तरह भूना और अब इसमें पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ा है कि अब इसको मैं पकाऊंगी। और इसको फिर उसके बाद भी भूनूंगी। और ये बादाम थे जो कि मैंने सोचा काट के इसके अंदर डाल दूं, थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि जैसे आपको दिल चाह रहा होता है कोई चीज खाने का, वैसी आपको मिलती नहीं है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा किसी चीज की क्रेविंग है और वो ही दिल चाह रहा है तो वो चीज उस वक्त कभी भी नहीं मिलेगी। हाँ, नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम पे जरूर मिल जाएगी, लेकिन फौरन वैसे नहीं होता। तो अब ये लास्ट में ना मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, तो ये जो देसी घी वाला डब्बा था इसमें से मैंने उंगलियों से सारा घी निकाल के तो उसमें डाला है ताकि थोड़ी सी खुशबू आ जाए। अच्छा, अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, इतनी मजे की बारिश हो रही है बाहर, पीछे बारिश की आवाज भी आपको आ रही होगी। और ये देखें टाइम, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, 12:57 हो रहे हैं, यानी कि 1 बज रहा है। तो फिर इसको मैंने भूना थोड़ी देर और ये हलवा बन गया। और मैंने खुद ये थोड़ा सा बनाया था क्योंकि फिर वो होता है ना कि बंदा खा ज्यादा लेता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना सही बनाऊं कि जितना सा ना बस अभी खत्म हो जाए। और बाकी तो सब सोए हुए थे, बच्चों को तो वैसे भी इतना ज्यादा इस तरह के मीठे पसंद नहीं होते हलवा टाइप के। तो बस फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाया और अभी इस अपने हलवे को एंजॉय करते हैं, मजेदार सा। और अल्हम्दुलिल्लाह मजे का बना था। तो देखने में पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मजे का बना था और मैंने काफी इसको फिर भून भी लिया था। और अब जो है ना हलवा खाऊंगी अपना मजेदार सा। और ये है जी नेक्स्ट डे में क्या हुआ कि सजल की फेयरवेल थी उसके कॉलेज में और वैन ड्राइवर आ नहीं सकता था, गाड़ी थी नहीं, तो फिर मुझे उसे छोड़ने जाना था क्योंकि फेयरवेल पार्टी थी और बच्चों को पूरा साल इंतजार रहता है। और वैसे कॉलेज लाइफ उनको इतनी कोई पसंद नहीं आती। स्कूल के बाद हर बच्चे के साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। स्कूल के बाद कॉलेज तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं था, लेकिन फिर जब कॉलेज से आउट हो जाता है बंदा तो फिर कॉलेज लाइफ भी याद आती है। तो जिस हाल में होते हैं ना वो हाल कभी भी हमें अच्छा नहीं लगता। फिर जब वो गुजर जाती है चीजें तो गुजरी हुई बातों को याद करते। तो फिर मैं और इब्राहिम उसको ड्रॉप करने गए, रिक्शे में छोड़ने गए। फिर वहां से मैंने सोचा कि अब मैं घर वापस आऊंगी और फिर 4 बजे पार्टी जो थी वो खत्म होनी थी। तो ये तो टाइम जो है 1.5-2 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो क्यों ना, राबी सेंटर करीब पड़ता है तो जरा वहां जाया जाए, विजिट कर लेते हैं कि क्या चल रहा है आजकल लॉन के। कोई काफी टाइम हो गया मैं नहीं गई राबी सेंटर। तो यहाँ पर हम आगे थे राबी सेंटर में और राबी सेंटर में तो कोई था ही नहीं। मतलब जैसे रश होता है ना उस तरीके से आज तो बहुत कम लोग थे। शॉपिंग के लिए खवातीन बिल्कुल थी ही नहीं।
तो लॉन मैं यहाँ पर देख रही थी, अच्छे से कोई मुझे जो कलर्स पसंद आ रहे थे तो वो कुछ शलवारें नहीं मैच हो रही थी, कुछ ऐसा ही सीन हो रहा था, लेकिन अच्छे खूबसूरत कलर्स भी थे। लॉन भी बड़ी अच्छी होती है, समर के कलर बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे कैमरा तो मेरे साथ तो इब्राहिम था, इब्राहिम के हाथ में था, और फिर इब्राहिम क्या करता रहता है वो आप सबको नजर आ ही जाता है। तो यहाँ पर बस हम, अच्छा आज ये हुआ शुक्र अल्लाह का कि इब्राहिम ने मुझे तंग नहीं किया, वरना वो बड़ा तंग होता है। बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता ये कपड़ों की मार्केट में आप जाएं और इस तरह के, तो उनके लिए तो बड़ा बोरियत वाला काम होता है। लेकिन आज शायद उसको लगा कि मेरी मामा अकेली हैं, तो उसने बड़ा मेरा साथ दिया और मेरे साथ साथ बस शॉपिंग देखता भी रहा। और कुछ मैंने 3-4 सूट लॉन के ले भी लिए थे, लेने भी थे। तो मैंने सोचा कि अब आई हुई हूं तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखें कितने खूबसूरत कलर है ना, कितने ठंडे ठंडे से, ये ग्रे व्हाइट और ये मस्टर्ड कलर तो बड़े प्यारे लगते हैं। और ये वैसे ही मेरा फेवरेट है, ये मस्टर्ड कलर यहाँ भी मुझे पसंद आ गया था। देखा, लिया नहीं है ये वाली शर्ट, मैंने ली नहीं थी, लेकिन ये कि अच्छी मुझे लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने एक और कलर में ली है, तो वो मैं फिर आपको दिखाऊंगी घर जाके, नेक्स्ट व्लॉग में हो सकता है कि आपसे शेयर करूंगी। तो मैंने बस 3 से 4 लॉन के 2 पीस सूट लिए थे, और जो कि गर्मियों में ये लॉन होती बहुत अच्छी है, और आप जैसे घर में पहनने के लिए तो आपको बहुत कपड़े इस तरह के चाहिए होते हैं। तो मेरा दिल था कि शलवार कमीजें या खुले प्लाजो में ना बनवा लूं। अच्छा, तो ये बाहर फिर इब्राहिम को लेके दिए चिप्स, और फिर उसके बाद क्या किया, मैंने सोचा कि इब्राहिम चलो हम यहाँ से करते हैं वॉक, थोड़ी सी वॉक हो जाएगी, तो निकलते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हवा भी थी, बड़ा अच्छा मौसम था, बादल भी आए हुए थे। तो फिर हम चलते चलते आए, सजर के कॉलेज तक पहुंचे। तो यहाँ अभी हमारे पास था आधा घंटा, तो इब्राहिम ने कहा कि मुझे पार्क में थोड़ी सी स्विंग लेने दें। फिर हम स्विंग्स उसने ली, उसके बाद सज्जल को लिया और घर वापस आ गए। और अब है ये शाम के खाने की तैयारी। वापस हम आए थे तकरीबन 4 बजे, छुट्टी होनी थी, तो 4:30 तक घर आ गए थे। उसके बाद यहाँ पर आज क्या बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ आलू और चने की बिरयानी। यहाँ पर आलू जो है वो ये है शाम का टाइम, और अब आ गई मैं किचन में। अच्छा, अभी मैं किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। अभी किचन जो है ना, सारा आपको जरा मैस नजर आ रहा होगा, बर्तन भी बिखरा पड़ा है, क्योंकि दोपहर में जब हम गए थे तो फिर सारा कुछ ऐसे ही छोड़कर, सारा कुछ ऐसे तो छोड़ के नहीं, मतलब ये चीजें तो अभी रखी हैं, ये पानी की बोतलें खाली हुई हैं, और ये चावल भिगोए हुए हैं, ये भिंडियां, इनको तो अभी नहीं बनाना, इनको मैं अभी वॉश करके रखूंगी। आलू भी छीले हुए हैं, अभी आमना से छिलवाए हैं। तो अभी जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ बड़ी मजेदार सी बिरयानी, और आलू और चनों की बिरयानी बन रही है आज। ना तो फ्रीजर में चिकन है ना गोश्त है, लेकिन बच्चों ने खानी थी बिरयानी, तो कोई बात नहीं, कुछ भी ना हो तो हम बिरयानी तो फिर भी बन ही जाती है ना। तो मैं चने और आलू की बिरयानी बना रही हूँ, साथ एक जबरदस्त सा मीठा भी होगा, तो वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी तो साथ साथ जो है ना, पहले खाना स्टार्ट करते हैं बनाना, फिर ये जो चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं इन सबको भी समेटते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। बाहर एज यूजुअल इब्राहिम जो है ना वो खेल रहा है अपने फुटबॉल के साथ, तो वो भी आवाजें आपको आ रही होंगी। तो अब मैं फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अब देर काफी हो गई है। आज इतनी वॉक की है ना, 2-2.5 घंटे वो टाइम हमने स्पेंड किया से चलते चलते, तो अब तो मेरे पाँव इतने दुख रहे हैं कि कुछ दिल ही नहीं चाह रहा था करने को। लेकिन अभी बस अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। पता नहीं ये मेरे कैमरे को क्या हो जाता है, बहुत ही गंदा रिजल्ट देने लग जाता है कभी कभी। तो चलें काम को शुरू करते हैं। अच्छा, आज मेरी वॉक भी बहुत ही ज्यादा हो गई थी, यानी कि तकरीबन 2-2.5 घंटे तो हमें ऐसे घूमते फिरते हो ही गया था। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, पाँव में भी बड़ा दर्द हो रहा था, बहुत दिनों के बाद इस तरह से चलने का काम स्टार्ट किया। फिर अभी ये देखें, यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए थे, 4 अदद लार्ज साइज के प्याज ब्राउन हुए, तो उसमें आलू काट के डाल दिए। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा है, राइस बॉयल करने के लिए। और ये है मेरे पास केरियां, जो कि छिलका उतार के इस तरह क्यूब्स में काट ली हैं। क्यूब्स में क्या, जैसे भी काट लें। और ये कुछ हरी मिर्चें हैं।
अच्छा, बहुत ही ये 2 केरियां मैं दिखा रही थी कि इस साइज की मैंने ली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आलू थोड़ा सा फ्राई किए तो ये केरियां इसके अंदर मैंने डाल दी हैं, और ये क्यों डाली हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। फिर 1 पैकेट शान बम्बे बिरयानी मसाले का मैं डालती होती हूँ, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। जब आलू हमारे फ्राई हो गए ना, थोड़े से हाफ कुक हो गए, तो इसके अंदर ये लार्ज साइज के टमाटर थे 5 अदद, ये मैंने डाल दिए हैं, और ये थोड़े फ्रीज हुए हुए थे। और फिर जब टमाटर भी गल गए तो अब ये बॉइल्ड मेरे पास थे चने, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, केरी मैंने क्यों डाली, क्योंकि मेरे पास दही नहीं था, और दही का ऑल्टरनेट फिर मैंने केरी डाल दी थी। आप यकीन करें कि इतना मजे का फ्लेवर, और बिल्कुल आपको नहीं, आप डाल सकते हैं, दही ना हो तो आजकल केरियों का मौसम है, सीजन है, आप उसको भी डाल सकते हैं, और बहुत मजे का फ्लेवर था, ठीक है। तो यहाँ पर जब मसाला हो गया, आलू तो ज़ाहिर अब गल गए थे, थोड़ा मैंने दम पे चूल्हा हल्का करके छोड़े थे, तो चने तो ऑलरेडी बॉइल्ड थे। फिर उसके बाद राइस बॉयल किए, नमक डाल के बॉयल किए थे, फिर ऊपर डाल दिए राइस। मैं हमेशा बिरयानी को इसी तरह से कुक करती हूँ, और ये येलो और जर्दा कलर डाल दिया था। पुदीना हरा नहीं था, हरा धनिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस जो था उसी में खाना बनाया था, और बहुत मजे का बना था। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेड दिखाई थी, आम दिखाए थे, क्रीम को तो आप स्किप कर दें, निकाल दें, क्योंकि क्रीम 3-4 दिन पहले की थी रखी हुई, और वो यूज्ड थी, और तो वो उसमें हालांकि उसका टेस्ट तो खराब नहीं होता, लेकिन वो कुछ दानेदार सी हो गई थी, तो बस मैंने उसको फिर स्किप कर दिया था, फेंक दिया था। और यहाँ ब्रेड के चांदी स्लाइसेस थे मेरे पास बचे हुए, और आपको पता है इस तरह की चीज बनी हो ना, स्पाइसी बिरयानी, तो थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का दिल करता है। लेकिन ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये आप नाश्ते में बना के एंजॉय कर सकते हैं किसी टाइम भी, और बच्चों को आजकल गर्मियों में ब्रेकफास्ट में आप ये दे सकते हैं। और ये हमारे मैंगो सैंडविच बन रहे हैं। तो ब्रेड मैंने ले ली थी, और मैंने अच्छी तरह से ना घी लगा के उसको फ्राई कर लिया था। आप चाहें तो मक्खन भी लगा सकते हैं, उसमें और ज्यादा मजे का फ्लेवर आएगा, लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं था, तो मैंने घी के साथ ही उसको अच्छा सा फ्राई किया है। और ये बड़े सही क्रिस्पी फ्राई करने, तो उस तरीके से मैंने कर लिया। फिर ये आम मैंने ये क्यूब्स ही निकलता है मुंह से, काट लिए थे, तो उसमें अगर आम में आपने एक्स्ट्रा मीठा डालना है तो यहाँ पर आप थोड़ी सी शुगर भी उसके अंदर ऐसे ही स्प्रिंकल करके मिक्स करके डाल सकते हैं। और क्रीम मैंने थोड़ी सी ऐड करनी थी, तो फिर नहीं थी, मैंने छोड़ दी। अब ये आम इस तरीके से डाल के ना, तो अब यहाँ पर ये देखें, मैं इस तरीके से इसको 4 पीसेस में कट कर लूंगी। तो ये अभी के लिए हमारा थोड़ा सा मीठा भी रेडी हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा खाने के बाद दिल करता है। और आम उस तरह से मेरे पास थोड़े थे, कम थे, और थोड़ी सी ब्रेड थी, तो मैंने सोचा कि ब्रेड सैंडविच बना लूं, बड़े मजे के लगते हैं। अच्छा, आम को आप रोटी के साथ खाते हैं ना, तो भी बहुत मजे का लगता है। अल्लाह बख्शे हमारे अब्बू खाते होते थे, और उस वक्त तो लगता था कि इतना चीजें अट्रैक्ट नहीं करती थी। फिर अब जो है ना, हम खुद जब वही चीजें करते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है कि हाँ, कितना मजे की लगती है, आम के साथ रोटी बहुत मजे की लगती है। तो यहाँ पर मैंने फिर उसी से इंस्पायर होकर मैंने ब्रेड ये मैंगो सैंडविचेस बना लिए, तो बहुत मजे के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बच्चों को तो बहुत पसंद आए थे, सबने शौक से खाए थे। और ये हमारी बिरयानी भी बहुत मजेदार बनी थी, बहुत मजे की बनी थी। लेकिन इसके आगे मैं कुछ शेयर नहीं कर सकी आपके साथ, क्योंकि एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर बस मैं इसके आगे कैमरा ऑन करना मुझे याद ही नहीं रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं आप, बहुत मजे की बिरयानी थी, और सैंडविचेस भी मजेदार थे। आप इसको ऐसे ही मीठे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में तो आप ये गर्मियों में बना के बच्चों को दें, खाएं, बड़ा मजा आता है, बहुत मजे के लगते हैं। और ये देखें, ये हमारी बिरयानी आलू चने की बहुत मजेदार बिरयानी थी। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और फिर मुझे बताइएगा।